श्री गणेश डीजे पांडाहेड़ा, ऑपरेटर कमलजी नागर। अब महाराज भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, काले वन के पीछे पीछे भाग रहा है। आज भागते 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 भगवान एक गुफा में चले गए। दूसरी गुफा में एक मुचकुंद कितने ही वर्षों से सुता हुआ था। आज भगवान को जो सुसाला था वह मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। अब महाराज भगवान एक खंबे के पीछे जाकर छुप गए। अब कालेवन भागता हुआ दौड़ता हुआ गुफा में आया और जो सुसाला मुचकुंद के ऊपर डल रहा था तो कालेवन ने सोचा कि यह सुसाला तो कृष्ण का था। तो आज मुचकुंद को कृष्ण जान करके लात मारी और जब मुचकुंद को लात मारी तो आज मुचकुंद की आंख खुल गई और जैसे ही आंखें खोलकर कालेवन की तरफ देखा तो कालेवन हो गया जल करके भस्म। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज कालेवन का वध हो गया और यही मुचकुंद त्रेता युग में सूर्य वंश का राजा था। जिस समय ने राजा इंद्र ने इनको बुलाया था और कहा था कि हम असुरों को मारने में असमर्थ हैं, तो राजा मुचकुंद ने सारे ही असुरों का वध कर दिया। तो राजा इंद्र ने कहा कि राजा मुचकुंद मांगो क्या चाहिए। तो राजा मुचकुंद ने कहा कि अगर आप हमें कुछ देना चाहते हो तो यही दीजिए कि एक गुफा में जाकर सुता रहूं, अगर बीच में कोई जगह दे उसी समय जल करके भस्म हो जाए। वैसे आज कालेवन ने भी मुचकुंद को लात मारी और जैसे मुचकुंद ने आंखें खोलकर कालेवन की तरफ देखा तो कालेवन हो गया जल करके भस्म। अब भगवान खंबे से बाहर आए, मुचकुंद के लिए 4 भुजा रूप से दर्शन दिया और मुचकुंद को मुक्त किया। अब भगवान वापस मथुरा आए। आज कालेवन ने भगवान को युद्ध के लिए ललकारा तो कृष्ण बलराम एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए। आज बलराम जी महाराज चढ़ गए। आज जरासंध ने उस पर्वत पर आग लगा दी। जब वो पर्वत जलने लगा तो आज कृष्ण बलराम ने इतनी जोर की छलांग लगाई कि आज सीधा द्वारिका में ही आ गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब महाराज भगवान द्वारिका में आ गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, अब हम आपको भगवान के विवाह की कथा वर्णन करते हैं, लेकिन एक बात हम सबको बताना चाहते हैं कि विवाह करने की इच्छा सबकी होती है। माता पिता की तो बहुत इच्छा होती है कि बेटे का जल्दी से विवाह करा देते हैं। माता पहले तो ये सोचती है कि बेटे का विवाह हो जाएगा तो घर में बहू आ जाएगी और हमें कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा। अब एक गांव में एक माँ और एक बेटा रहता था। जब उसका बेटा विवाह के सामान्य हुआ तो माँ ने सोचा कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब इसका विवाह करा देते हैं, क्योंकि घर में बहू आ जाएगी, वह सारा काम संभाल लेगी और हमें दिन भर आराम नहीं करना पड़ेगा। तो बहू ढूंढने के लिए चली गई तो उसे एक लड़की दिखाई दी। वो गई जाकर कहने लगी कि बेटे तुमको रसोई घर में क्या क्या बनाना आता है। तो लड़की ने कहा कि माँ मुझे तो रसोई में जाते ही चक्कर आते हैं। माँ ने कहा चलो कोई बात नहीं। अब ऐसे ही उनकी विवाह हो गया। अब पहली बार बहू ने अपने मुंह दिखाई में चावल बनाए सास के लिए। अब जैसे सास ने उन चावल को खाया तो मुख में कंकर आ गया। अब सास तो सास वाले रोल में आ गई।
सास कहने लगी कि भगवान ने तुम्हें 2 आंखें दी हैं, देखकर बना नहीं सकती। तो बहू भी बड़ी कलयुगी थी, कहने लगी कि भगवान ने भी तुम्हें 32 दांत दिए हैं, 2-4 चबा नहीं सकती। कि भगवान ने भी तुम्हें 32 दांत दिए हैं, अगर 2-4 भी आ गए तो चबा ले। तो माता पिता को बहुत जल्दी होती है बेटे का विवाह कराने की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, एक भीष्म नाम का राजा था। अब भीष्म के एक कन्या थी जिसका नाम था रुक्मणी, और सबसे बड़ा रुक्मी था। एक समय भगवान का नारायण नारायण करते करते नारद जी महाराज कुंडलपुर आए। जब भीष्म ने देखा तो कहने लगा, नारद जी महाराज को बुलाया और कहा कि हे नारद जी महाराज, आप मेरी कन्या का हाथ देकर बताइए कि इसका विवाह कहाँ होगा, इसका विवाह कहाँ होगा। तो नारद जी महाराज ने रुक्मणी जी का हाथ देकर बताया और कहने लगे कि हे राजा, आपकी कन्या का विवाह होगा द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ में। अब इतना कहकर नारद जी महाराज तो भगवान का नारायण नारायण करते करते चले गए। अब इधर रुक्मणी जी ने मन ही मन में भगवान को अपना पति मान लिया। अब भीष्म ने बड़ी भारी सभा बुलाई। सभा में जितनी भी मंत्री बैठे हुए थे, भीष्म ने कहा कि देखो, नारद जी महाराज क्या कर गए हैं कि मेरी पुत्री का विवाह होगा द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ में। तो द्वारिका की लिट्टी का भिजवाओ। तो वहां पर भीष्म का बड़ा पुत्र रुक्मी आया और कहने लगा कि मेरी बहन का विवाह होगा तो मेरे मित्र शिशुपाल के साथ में होगा, उस वाले कृष्ण के साथ में नहीं। तो आज जो टीका द्वारिका जाने वाला था, आज वही टीका शिशुपाल के घर चला गया। रुक्मणी जी कहने लगी कि मैंने तो मन ही मन में भगवान को अपना पति मान लिया, तो मैं शिशुपाल के साथ विवाह कैसे करूंगी। तो रुक्मणी जी ने एक ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि ब्राह्मण देवता, मैं जो आपको पत्रिका दूंगी तो उसे आपको द्वारिका जाना है और भगवान श्री कृष्ण के लिए देना है। ब्राह्मण ने कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा पुत्री। तो रुक्मणी जी बड़ी ही सुंदर प्रतिज्ञा लिखती है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदी गोपी कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज रुक्मणी जी बड़ी सुंदर प्रतिज्ञा लिखती है और क्या लिखती है कि हे गोपाल, जब से मैंने आपके गुणों को सुना है तब से ही मैंने आपको अपना पति मान लिया है। इसलिए हे प्रभु, अब आप आइए और मुझे यहाँ से ले जाइए। यह प्रतिज्ञा लिख करके आज ब्राह्मण के लिए दी। ब्राह्मण देवता धीरे 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 चलते चलते द्वारिका गए और जो पत्रिका रुक्मणी जी ने दी थी वह भगवान के चरणों में रख दी। और महाराज आज भगवान उस पत्रिका को पढ़ा तो कहने लगे कि इस पत्रिका के बदले मैं आपको कोई दूसरी पत्रिका नहीं दूंगा। रुक्मणी जी ने मुझे प्रेम से याद किया है, केवल आप रुक्मणी जी से यह कह देना कि जब भी वह गौरी पूजन के लिए आएंगी तो मैं वहां पर आ जाऊंगा और उनको लेकर के चला जाऊंगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। अब ब्राह्मण देवता धीरे 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 चलते चलते वापिस कुंडलपुर आए।
रुक्मणी जी ने ब्राह्मण देवता को देखा तो कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, हमारे श्याम सुंदर ने आपसे क्या कहा? ब्राह्मण देवता कहने लगे कि प्रभु ने यह कहा है कि जब भी आप गौरी पूजन के लिए आएंगी तो वो वहां पर आ जाएंगे और आपको लेकर चले जाएंगे। अब महाराज ब्राह्मण देवता इतना कहकर चले गए। अब रुक्मणी जी आज अपनी सखियों को बुलाती है और भगवान के नाम की मेहंदी आज अपने हाथों में लगाती है। आज रुक्मणी जी क्या कहती है अपनी सखियों से? और बीच में से रास्ता क्लियर करो, रुक्मणी जी आएंगी भक्तों के बीच में से थोड़ा रास्ता बनाओ। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्री राधे। हरि बोल। जय हो। सत्संग में मैंने बातें चलाई। सत्संग में मैंने बात चलाई। सत्संग में मैंने बातें चलाई। सत्संग में मैंने बात चलाई। सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। ओ सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा दो करावो। उनको बुला के हाथ लेवा दो कराओ। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलो भक्तोर भगवान की। ऐसे पहनो चूड़ी जो कबहू ना टूटे। ऐसी पहलू चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसा वर दूल्हा जो कबहू ना रूठे। हे सवनु दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना
भगवान की जय हो। और अब रुक्मणी जी भगवान की सखियों को लेकर के तो आज धीरे धीरे प्रातः आज माता रुक्मणी अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के गौरी पूजन के लिए मंदिर जाती है। पंडित जी महाराज रुक्मणी जी के लिए एक थाली दें और भागो जी की पूजन करवाए। तो आज माता रुक्मणी अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के गौरी पूजन के लिए मंदिर जाती है। आज जाकर के उनको तिलक लगाती है। आज वस्त्र पहनाती है माता रुक्मणी। आज माता रुक्मणी जाकर के तिलक लगाती है, वस्त्र पहनाती है और आज हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है। कात्यायनी महामाई महायोगी निधीश्वरी नंदी गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कि हे कात्यायनी, हे महामाये, मैं आपसे केवल एक ही वरदान मांगती हूँ कि कुछ समय बाद श्री कृष्ण मेरे पास हो। और जब रुक्मणी जी प्रार्थना करके रुक्मणी जी नीचे उतरती है। आज जब रुक्मणी जी सीढ़ियों से नीचे उतरी तो आज भगवान का रथ आ गया। भगवान का रथ आ गया और रुक्मणी जी का हाथ पकड़ करके लेकर के भाग गए। बोली रुक्मणी हरण भगवान की जय हो। आज रुक्मणी जी को भगवान लेकर भाग गए। और अब सभी भगवान के बाराती आएंगे। रुक्मणी जी को वापिस लेकर के आओ। और अब सभी भक्तजन, सभी कार्यकर्ता ध्यान दीजिए कि भगवान की बारात आएंगी वहां से। और पटाखे वाले पटाखे चलाओ भैया। सभी कार्यकर्ता खड़े हो जावे और भगवान के, अरे आप मत, आप सब बैठो। सभी कार्यकर्ता भगवान के, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। और मोहमाया श्री कृष्ण चंद्र निष्काम की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है।
और दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, रात का तो शाम दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, रात का तो शाम दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, वो लगता है, रात का तो शाम दीवाना लगता है। श्री राधे। निष्काम की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज मेरी शाम की शादी वो है। बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, खुशी से नाचे बन, मिला सजनी को साजन हो। आज मुझे लगता मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे गण शाम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे गण शाम की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी एव लग्नं सुदीनं तदेवा ताराबलं चन्द्रबलं तदेवा विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते इन्द्रियं स्मरामि लाभस्तेषां कुतस्तेषां येषामिन्दिवरश्यामो। ओम एकादश लग्न प्रवर्तये, सावधान ढोल नगाड़ा, सावधान पौन पानी, सावधान मंगल गाने वाले, सावधान गाजंती बाजंती, सावधान 21 लग्न प्रवर्तये, सावधान। ये शुभ विवाह भगवान का आज आपके गांव अरनेठा नगरी में भगवान के यजमान नीचे बैठ जाएं, हाथ में जल लेवे, जल लेने के बाद में संकल्प करें कि आज इस नगर गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा के समकक्ष ठाकुर जी महाराज हनुमान जी महाराज के चरण सानिध्य में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण में आज 6म दिवस की कथा में प्रसंग अनुसार आज हम भगवान श्री ठाकुर जी महाराज और रुक्मणी मैया का विवाह का संकल्प हम करते हैं। हाथ में जल रख लिया, दक्षिणा रख लेना कन्यादान की। अद्य पुरुचारेण ग्रह गुणगण विशेषेण विशिष्टायां मां शुभ पुण्यति धोयां मां यजमानस्य, अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। अद्य दिने है 6म दिवसेन श्री रुक्मणी विवाह प्रसंग और अब ये जो आज के मुख्य यजमान हैं और खड़े हो जावे।